सवाल मनोज जी आपसे, जब तक अजय जी हमारे साथ जुड़ते नहीं है, फीमेल लिटरेसी रेट पूरे देश आवाज में पूजा जी थोड़ा ठीक कराइए ना। देखिए फीमेल लिटरेसी रेट आप ये पूजा जी मेरी आवाज ठीक कराइए। तो आप वो देखिए 15 साल में हम कहाँ पहुंचे हैं। फीमेल के लिए भी अलग अलग चीजें वहाँ पे बनाई गई हैं कि आवाज ही नहीं में एक महिलाओं के लिए एक रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कॉलेज भी वहाँ पे देने का प्लान है जो 7 निश्चय में है। और आर्थिक हलर युवाओं को बल, ये एक स्कीम है जो उन्होंने नीतीश जी ने चलाई थी, निकाली थी मनोज जी। रिपोर्ट दरअसल वो मेरी रिपोर्ट नहीं थी, वो नीतीश सरकार की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने शिक्षा को लेकर कहा था कि मैट्रिक की परीक्षा में लड़कों से ज्यादा लड़कियां शामिल हुई हैं, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। अगर ऐसा है तो फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम क्यों है बिहार तो में? आप ये देख लीजिए, आप जो रिपोर्ट बता रहे हैं कि भी लड़कों से ज्यादा लड़कियां आ रही हैं, तो ये डेफिनेटली एक एनवायरनमेंट जो बना है। ये रिपोर्ट नीतीश सरकार ने अपनी पेश की है। हाँ, उस पर मैंने सवाल आपसे पूछा है, अगर ऐसा है तो फीमेल लिटरेसी रेट फिर कम हर क्यों है? जगह का अलग डेमोग्राफिक रेशो भी है, और जो अभी तक बंधन लगे हुए थे उसे धीरे धीरे करके बाहर निकल पाएंगे। तो सर ऑल ओवर बिहार का नीतीश सरकार ने बताया ऑल ओवर बिहार में ही है, तो इसमें महिलाओं को सक्षम किया गया है और अलग अलग स्कीम्स दी गई हैं, अलग अलग स्कीम्स दी गई हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड की योजना हो या चाहे आपको सेल्फ हेल्प अलाउंस है जो 1000 रुपया हर महीने दिया जाता है कि युवा जब रोजगार सर्च कर रहा है, स्टार्टअप के लिए वहां पे ऑप्शन देगा कि 500 करोड़ का बजट नीतीश सरकार ने वहां पे दिया है कि स्टार्टअप में जो भी वहां पे करना चाहे। तो ऐसा एक नहीं है, बहुत सारी स्कीमें हैं, कुशल योजना है वहां पे जिनमें लोगों को तकनीकी शिक्षा की मतलब दी जाती है। नहीं सर, सवाल ये नहीं, तो महिला बच्चे फर्स्ट डिवीजन करते हैं उनको भी कई हजार पारितोषिक मिलता है। वही मैं जब रिपोर्ट मनोज जी जब रिपोर्ट आप पेश करते हैं नीतीश जी तो रिपोर्ट में आप कुछ और कह रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट जो नेशनल लेवल पर आती है सरकार की उसमें कुछ और आता है। नहीं, नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे तो डेफिनेट डिफरेंस रहेगा। जो बिहार का अगर आप नेशनल लेवल पर स्टेट वाइज आती है। हाँ जी जी आप बताइए, आप क्या रिपोर्ट में तो यही है कि जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है ज्यादा है आपके हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से कि महिलाएं ज्यादा उत्तीर्ण हो, लड़कियां ज्यादा पास हुई हैं, लड़कियों ने ज्यादा मतलब पार्टिसिपेट किया है, एग्जाम्स में आई हैं और ज्यादा पास भी हुई हैं, तो ये तो एक अच्छी ही बात है कि महिलाएं नहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं। जो रिपोर्ट नीतीश सरकार ने पेश की, जो रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया अपने 15 साल का, उसमें उन्होंने कहा कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज्यादा मैट्रिक की परीक्षाओं में शामिल हुई है। मतलब सीधे तौर पर अगर मोटा मोटी से समझा जाए तो लड़कियों का जो लिटरेसी रेट है वो वहां पे बड़ा है, उनकी पढ़ाई लिखाई बड़ी है, तभी तो लड़कियां ज्यादा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लड़कों का कम हो गया इसलिए लड़कियों का ज्यादा हो गया है। तो लेकिन अगर नेशनल एवरेज पे जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो काफी कम है, सबसे कम है बिहार में। नहीं, वो स्टिल है, लेकिन धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट बनेगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि फीमेल का जो वहाँ पे पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रहा है तो वो बढ़ेगा कंपैरेटिवली जो पहले सालों में रहा है। पहले आप मतलब 15 साल से पहले का लगाए तो धीरे धीरे इनको इम्प्रूव किया जा रहा है, अब महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है डिफरेंट अगर वो बढ़ेगा तो रिपोर्ट कार्ड में ये क्यों कहा जाता है कि बढ़ चुका है? नहीं, बढ़ चुका ऑब्वियसली। देखिए जहां पे आप उन्होंने जो पार्टिकुलर जो एक कोई आंकड़ा लेके किसी में डेफिनेटली बहुत इंप्रूव हुआ होगा तो वो आंकड़ा पेश किया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली महिलाओं को वहां पे सशक्त करने की कोशिश की गई है। क्या सिलेक्टिव चीजें सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में पेश की जाती है? लेकिन आप एक रिपोर्ट की बात करें, क्या पता उस रिपोर्ट में जो उन्होंने पेश किया उसमें डेफिनेटली महिलाओं ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया और महिलाएं जो लड़कियां हैं लड़कों से ज्यादा पार्टिसिपेट किया है, ज्यादा पास हुई हैं, ज्यादा नंबर पे आई हैं। लेकिन वो पूरा टोटल अगर एवरेज रहेगा तो पता चला कि भाई 5वीं क्लास में शायद कम रहा हो, 7वीं में कम रहा हो, तो धीरे धीरे ही ये माहौल बनेगा। और ये डेफिनेटली सरकार को, जो सरकार है वो मेरा ये कहने का मतलब कि नीतीश की सरकार ने, जो जेडीयू की सरकार ने, वहां पे एक एनवायरनमेंट दिया है जो एक नॉर्मल नागरिक को मिलना चाहिए। पहले के वो बिल्कुल भी नहीं था। किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, पहले सिर्फ कोई भी नहीं था। जो बने डॉक्टर बने हुए थे वो बेचारे अपना धंधा नहीं कर पाते थे, जो बिजनेसमैन थे वो नहीं कर पाते थे, तो कोई भी सुकून से नहीं रह पा रहा था। आज सब लोग अपने हिसाब से आम जीवन और बढ़िया जीवन लेने की